हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे सियासी पार्टियाँ। हमने कल देखा है कि सियासी पार्टियाँ किस तरह से वजूद में आती है या वो किस तरह से तैयार होती हैं। पढ़ा ना हमने कि हर एक के अपने अलग अलग नज़रिए होते हैं, मकासद होते हैं, और जो भी शख्स उस नज़रिए का हामी होता है वो सियासी पार्टी का मेंबर बन जाता है। फिर हमने इलेक्शन के बारे में देखा कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पार्टियों की अलग अलग किस्में भी देखी हैं। पढ़ा ना हमने कल कसीर पार्टी निज़ाम, एक पार्टी निज़ाम और दो पार्टी निज़ाम। अब आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में पार्टी निज़ाम की बदलती नौइयत। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जो कि कांग्रेस से ही ताल्लुक रखते थे। मतलब ये कि कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने की ही पार्टी है। वही पार्टी 1977 तक उसने हुकूमत की, मतलब एक ही पार्टी हमारे मुल्क में हुकूमत करती चली आई। इसलिए नहीं कि वो किसी दबदबे, किसी के तशद्दुद की वजह से, उनके जिस तरह के काम हुआ करते थे लोगों को उसको कोई भरोसा था, और इसी वजह से उसी पार्टी ने काफी सालों तक हमारे मुल्क में हुकूमत की। लेकिन उसके बाद भारत में पार्टी निज़ाम की बदलती नौइयत नजर आई। मतलब एक ही पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने कई अरसे तक हमारे मुल्क पर हुकूमत की और एक मजबूत पार्टी की हैसियत से वो अपने कामों को अंजाम देती रही। लेकिन उसी पार्टी के अंदर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई। मतलब सियासी जो पार्टियां थी उसके अंदर कुछ तब्दीली रूनुमा हुई। 1977 में मजबूत पार्टी निज़ाम, जो कि एक पार्टी निज़ाम की हैसियत से कांग्रेस हुकूमत कर रही थी, उसी में तब्दीली रूनुमा हुई और मुत्तहिदा मुआज़ हुकूमत कायम हुई। क्योंकि उस वक्त जो है इंदिरा गांधी को जो है उनके ऊपर कुछ इस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से वो पार्टी जो थी वो डिसॉल्व हो गई थी, उसको बर्खास्त करना पड़ा था। और उस वक्त इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के जरिए एक नई हुकूमत तैयार हुई थी। वो हुकूमत किसी एक पार्टी की नहीं थी, मतलब किसी एक पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी, बल्कि उसमें बहुत सारी पार्टी जो थी उसमें शामिल थी। और उन पार्टी के जरिए जो हुकूमत तैयार हुई थी वो 1977 में मुत्तहिदा मुआज़ हुकूमत के तौर पर तैयार हुई थी। उसके बाद से 1989 में एक पार्टी को अक्सरियत न मिलने पर मुत्तहिदा मुआज़ हुकूमत कायम होती रही। देखा आपने, पहले जो थी सिर्फ एक ही पार्टी हुकूमत हुआ करती थी, क्योंकि कांग्रेस अपने कामों को बाज़ाब्ता तौर पर अच्छे तरीके से अंजाम देती थी, इसलिए लोगों को उनके ऊपर भरोसा था और वो अपने हुकूमत जो है वो बखूबी अंजाम दे रहे थे। लेकिन 1977 के बाद एक पार्टी निज़ाम में तब्दीली रूनुमा हुई और मुत्तहिदा मुआज़ हुकूमत हमारे मुल्क में कायम हुई। फिर 1989 में एक पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई, बल्कि जितनी भी सियासी पार्टियां खड़ी हुई थी उसमें से कुछ पार्टी ने मिलकर अपनी हुकूमत कायम की। 1999 के बाद मुस्तहकिम, मतलब 1989 तक ये पार्टी निज़ाम जो था, जो कि एक पार्टी निज़ाम ना होते हुए अलग अलग पार्टी जो थी वो मिलकर हुकूमत बना रही थी, लेकिन वो हुकूमत जो थी वो कमज़ोर हुआ करती थी। लेकिन यही कमज़ोर हुकूमत 1999 के बाद मुस्तहकिम हुकूमत बन गई। मतलब ज़रूरी नहीं था कि कोई एक ही पार्टी जो थी वो अपनी अक्सरियत हासिल कर रही थी और हुकूमत तैयार कर रही थी। उसके बाद जब हमारे मुल्क में बीजेपी की हुकूमत तैयार हुई, उससे पहले कांग्रेस ने हुकूमत जरूर की, लेकिन कांग्रेस अकेली अक्सरियत वाली पार्टी नहीं थी। हमने इससे पहले देखा ना कि लोकसभा में जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल होती है वही पार्टी अपनी हुकूमत बनाती है ना, बड़े नाम ने। लेकिन कांग्रेस 1900 जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त के बाद से कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हुई और उसने अपनी हुकूमत तैयार की। लेकिन बीच के अरसे में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस के साथ साथ दीगर पार्टी ने भी इलेक्शन लड़े, और जिन पार्टी एक भी पार्टी को अक्सरियत हासिल न होने की वजह से 2-3 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत तैयार की। लेकिन 1999 के बाद वही कमजोर मुत्तहिदा हुकूमत, यानी कि एक पार्टी को अक्सरियत हासिल ना होने की वजह से 2-3 पार्टियों ने मिलकर जब हुकूमत तैयार की तो बेटा वो कहलाती है मुत्तहिदा मुआज़ हुकूमत, या उसको अलायंस गवर्नमेंट कहा जाता है। वही मुत्तहिदा मुआज़ हुकूमत 1999 के बाद मुस्तहकिम हुकूमत के तौर पर सामने आई।
जैसा कि अभी आपको बताया कि जब हमारे मुल्क में बीजेपी की हुकूमत तैयार है, ये दूसरा साल है जब उसको अक्सरियत हासिल हुई और अपने बलबूते पर उसने अपनी हुकूमत तैयार की। उससे पहले कांग्रेस ने हमारे मुल्क में हुकूमत जरूर की, लेकिन कांग्रेस को अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी, बल्कि दीगर पार्टियों ने उसके साथ अलायंस किया था, जिसकी वजह से वो हुकूमत करने पर उसने हुकूमत हमारे मुल्क में की। तो इस तरह से भारत में पार्टी निजाम की बदलती नौयत भी हम देख चुके हैं। हमारे मुल्क में दो तरह की सियासी पार्टियां, यानी दो अलग अलग सतह पर सियासी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ती हैं। एक है रियासती पार्टियां या रियासती सियासी पार्टियां और दूसरा है कौमी सियासी पार्टियां। रियासती पार्टियां जो है उनके लिए दस्तूर ने कुछ अलग इख्तियार दे रखे हैं, कुछ अलग उनके लिए म्यार तैयार कर रखे हैं, और कौमी सियासी पार्टियों के लिए भी दस्तूर ने कुछ अलग म्यार तैयार कर रखे हैं। वो सियासी पार्टियां जब दस्तूर की रूह से उस म्यार पर उतरती हैं तो इलेक्शन कमीशन उन्हें उस सतह की सियासी पार्टी बनाने की मंजूरी देता है और साथ ही उन्हें निशानी के तौर पर कोई एक निशान भी देता है। मतलब उस पार्टी का निशान क्या होना चाहिए वो भी इलेक्शन कमीशन ही उन्हें तजवीज़ करता है। ये भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब है कि हमारे मुल्क में भारत में कौमी पार्टियां का मतलब क्या है बेटा, यानी कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर जिससे जो हुकूमत तैयार हो रही है, जो कि मुल्क को चलाती है। तो अब हम उन पार्टियों के बारे में देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कि हम कांग्रेस कहते हैं, है ना। तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कायम 1888 में ही हो गया था। जब हमारे मुल्क में बरतानवी हुकूमत थी उसी वक्त हमारे मुल्क में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कायम हो चुका था। ये क्यों हुआ था ये भी आपको मालूम है, इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंजर भी आपको मालूम है कि मुल्क के हालात बहुत ज्यादा अबतर हो चुके थे। कोई भी एक ऐसी जमात नहीं थी जो कि मुत्तहदा तौर पर तमाम लोगों को मुनज़्ज़म तौर पर चलाए और जो भी अर्जियां या जो भी उनकी बातें हैं या मुतालबातें वो बरतानवी हुकूमत के सामने रखे। इसीलिए हमारे मुल्क के कुछ एतदाल पसंद और इंतहा पसंद लीडरों ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम किया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली और वही इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने कामों को बखूबी अंजाम देती रही। इस तरह से 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम अमल में आया था। मतलब ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत ही तवील अरसे से काम करने वाली सियासी पार्टी है। हमने ये भी देखा था कि 1888 में इसका कयाम हुआ, लेकिन 1905 में इसके दो टुकड़े हो चुके थे, है ना। अब 1905 में क्यों उसके हिस्से हुए थे वो भी हमें इसका बैकग्राउंड मालूम है कि कुछ लोगों के दिलों में ये बात पैदा हो गई थी, मतलब उनको इस तरह से बरगला दिया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, सिर्फ मुसलमानों का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया था। ठीक है, अब आपको ये भी बता दिया गया। तो 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम अमल में आया था। ये जो पार्टी थी ये तवील अरसे से एक मजबूत पार्टी की हैसियत से अपने काम को अंजाम दे रही थी। इस पार्टी के बनने का मकसद ये था कि कमजोर और अक़लियतों के मफाद के बारे में सोचना, यानी कमजोर तबके के लिए, अक़लियत यानी ऐसे लोग जो हमारे मुल्क में कम तादाद में रहते हैं उनके फायदे के लिए सोचना। इसके अलावा मजहब में किसी तरह की ऊंच नीच ना हो, यानी मजहब की गैर जानिबदारी का रवैया रखना, यह इस पार्टी का अहम मकसद था। इस पार्टी का अहम मकसद ये भी था कि जो भी काम हो रहा है उसमें जमहूरियत, इश्तराकियत, बैनुल अक़वामी अमन, इनका भरोसा होना जरूरी है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर हुकूमत कर रही थी और आवाम की फलाह व बहबूदी के बारे में सोचती थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने का मकसद हमने शुरुआत में ही देखा कि हर सियासी पार्टी के बनने का कोई ना कोई मकसद जरूर है, उसका कोई ना कोई नजरिया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब कायम हुई तो उसके बनने का अहम मकसद यही था कि कमजोर और अक़लियतों के मफाद के बारे में सोचा जाए। इसके अलावा मुल्क का काम बाज़ाब्ता तौर पर चले, मजहबी गैर जानिबदारी के तरीके पर चले, जमहूरियत, इश्तराकियत का मतलब भी हम इससे पहले देख चुके हैं कि समाज में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर का दर्जा, बैनुल अक़वामी अमन और इन तमाम बातों पर भरोसा। नंबर 2 पर दिया हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कयाम हमारे मुल्क में 1925 में ही हो गया था। मतलब जो दूसरी पार्टी हमारे मुल्क में वजूद में आई, पहली पार्टी जो थी बरतानवी हुकूमत के दौरान ही वजूद में आ गई थी।
दूसरी पार्टी भी 1925 में बरतानवी हुकूमत के दौरान में ही वजूद में आई। ये जो पार्टी थी ये मार्क्सी फलसफे पर मुबनी थी। मार्क्सी फलसफा यानी मार्क्सवादी यानी कार्ल मार्क्स का फलसफा, कार्ल मार्क्स जो कि जिसने रूस के अंदर इनकलाब लाया था। तो इसका जो फलसफा था कि इश्तराकियत और इज्तिमाइयत यानी समाज में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर का दर्जा हासिल हो, उसी पर मार्क्सवादी पार्टी का कयाम अमल में आया। इस पार्टी का अहम मकसद था कि समाजवादी कमाए या समाज में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर का दर्जा। इसके अलावा मेहनतकश किसान, मजदूर, कारीगर इन सब की फलाह व बहबूदी के बारे में सोचना, यानी ऐसा तबका जो कि मेहनतकश है उनकी फलाह व बहबूदी के बारे में सोचना। मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसका अहम एक मकसद ये था कि साम्राज्यवाद की मुखालफत करना। और साम्राज्यवाद की मुखालफत का मतलब क्या है कि किसी दूसरे का जोर जबरदस्ती करके मुल्क के अंदर हुकूमत कायम करना और लोगों को अपने अंडर में रखना। तो ये इसके खिलाफ थे। सरमायादाराना निज़ाम की इन्होंने मुखालफत की। सरमायादाराना निज़ाम यानी ऐसा निज़ाम जिसमें के सिर्फ एक ही शख्स का फायदा हो, यानी सनतकारों का फायदा हो और मजदूरों को उससे नुकसान हो। यहाँ पे दिया हुआ है साम्राज्यवाद, यहाँ पर होना था साम्राज्यवाद लिखा हुआ है लेकिन सरमायादाराना निज़ाम। तो यहाँ पर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, यानी इस पार्टी का जो मकसद था वो ये था कि सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत। क्यों सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत थी? क्योंकि इससे मेहनतकश तबके का इस्तेसाल होता था। सनतकार अपने फायदे के लिए चीज़ों को पैदा करते थे, अलग अलग चीज़ों की अशिया की पैदावार, और उससे मेहनतकश तबके का नुकसान। तो मेहनतकश तबके का नुकसान ना हो, यह इस पार्टी का अहम मकसद था। लेकिन इस पार्टी के अंदर फूट पड़ गई। क्यों? चीन और रूस की क़यादत पर। चीन एक कम्युनिस्ट मुल्क और रूस वो भी एक कम्युनिस्ट मुल्क। कम्युनिस्ट मुल्क यानी इश्तराकी मुल्क, ऐसा मुल्क जो कि समाजवाद पर मुबनी हो। दोनों के नजरिए एक जैसे। रूस सबसे बड़ा एक कम्युनिस्ट मुल्क, रूस ने ही अपना नजरिया चीन में फैलाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चीन और रूस की क़यादत पर दोनों में मतलब इनमें जो मेंबर थे उनमें फूट पड़ गई। कुछ लोग जो थे वो चीन के नजरिए को मानने के लिए तैयार थे और कुछ ऐसे थे जो कि रूस के साथ जाना चाहते थे। इसीलिए इस पार्टी का दो हिस्सों में ये पार्टी तकसीम हो गई और दूसरी पार्टी जो बनी वो 1962 में तैयार हुई, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पार्टी, जिसको कि हम मार्क्सवादी पार्टी भी कहते हैं। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नजरियात हैं वही नजरियात मार्क्सवादी पार्टी के हैं, जिसमें कि समाजवाद यानी समाज में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर का दर्जा, मजहब की गैर जानिबदारी यानी किसी भी मजहब को ऊंचा दर्जा ना मानते हुए सबको बराबर का दर्जा देना, जमहूरियत की हामी यानी जमहूरियत जो है वो ज़रूरी है, साम्राज्यवाद की मुखालफत, सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत और किसानों और कारीगरों के फायदे के लिए सोचना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत में पार्टी निज़ाम की बदलती नौइयत क्या है कि पहले एक ही पार्टी ने हुकूमत की कई सालों तक, उसके बाद धीरे धीरे करके बदलाव आया और दीगर पार्टियां भी मैदान में उतरकर उन्होंने भी हुकूमत तैयार की। लेकिन अभी ये दूसरी बार ऐसा है कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अक्सरियत हासिल की और उसकी अपनी खुद की एक हुकूमत है। लेकिन उससे पहले हमने देख लिया कि मुआज़ पार्टी ने मुल्क के अंदर हुकूमत की है। उसके बाद हमने भारत में दो तरह की पार्टियां भी देखी, रियासती सतह की पार्टियां और कौमी पार्टियां। कौमी पार्टियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस देखा, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी पार्टी। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जितना भी अभी आपने समझा है इसको अच्छी तरह से और समझ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।